हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट फ्लुएंसी क्लासेस में। दोस्तों, मैं सीजीटीटी के जो मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ऐसे क्वेश्चन का संग्रह है। टॉप 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको देखिएगा और मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उठा लीजिए या 2 साल पहले या आने वाले क्वेश्चन में क्या संभावित हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप इसको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और हमको यह एक एक पॉइंट वाइज समझना है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने टारगेट फ्लुएंसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल में जाइए सर्च इंजन पर और वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए। वैसा इसलिए क्योंकि बेल घंटी दबाने के बाद आपको जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाइगोस्टिस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोस्टी कहाँ निवासी थे? राइट आंसर इज रूस के निवासी थे। क्या थे? रूस के। तो सही आंसर रूस के निवासी। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंधों की लिपि के जनक कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये भी। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल है। क्या है? लुई ब्रेल। अंधों का लिपि का जो जनक है वो लुई ब्रेल है। जो सीजीटीटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं भाई, उन लोग इसको छोड़ना नहीं है। मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? LKG और UKG पद्धति के जनक कौन है? तो राइट आंसर इज फोबेल। फोबेल इसके पद्धति के जनक है। क्या है? फोबेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देखते जाना है इसको। अगला क्वेश्चन, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? अब इसको मैं कोट के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। नर्सरी पद्धति के जनक की यदि बात की जाए तो मारिया मॉन्टेसेरी है। क्या है? मॉन्टेसेरी है। अब इसको कोट कैसे बने? नर्सरी में मॉन्टेसरी एक मेरा सर है। नर्सरी में ठीक है, मॉन्टेसरी सर है। क्या है? मॉन्टेसरी। इसको आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज मॉन्टेसरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? भूल एवं प्रयत्न किसने दिया है? थार्नडाइक। थार्नडाइक कैसे है? एक सिद्धांत दिया है थार्नडाइक। राइट आंसर इज थार्नडाइक। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का ये संग्रह है, तो इसको आपको देखना जरूर है। ये भी मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर इज पेवलॉव। क्या? पेवलॉव ने। क्लासिक पेवलॉव ने। चलिए इतना ही वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? ये मेरे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। क्रिया किसने दिया है? तो स्नीकर ने। क्या? स्किनर ने। राइट आंसर इज स्किनर। अब इसमें क्या है, आप ये भी आप मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। ये इसको पूछा जा सकता है CGTET में, क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये रिपीट हो सकता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? राइट आंसर इज संज्ञानात्मक के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जैसे पिछले क्वेश्चन देखेंगे, ये संज्ञानात्मक थे और किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के। अब इसमें दोनों को समझना है आपको। जीन देख रहे हैं आपको, जीन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऐसा कर सकते हैं, ये जीन है, ठीक है दोस्तों, ये जीन है और जीन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में।
ऐसा इसको कोड बना के आप इसको रट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए हैं? मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये भी। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए हैं। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस 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 पर किया है? तो अपने बेटे और बेटी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे? तो जीन पियाजे। क्या है जीन पियाजे? अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बालकों के किस विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? राइट आंसर ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, इतना वैल्यूएबल नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन विद्वानों ने दिया है? तो संज्ञानात्मक विज्ञान की यदि बात की जाए तो 3 सिद्धांत इसने दिए हैं, जो कि जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। तो ये छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ये वैल्यूएबल है, दिख रहा है ना। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन यदि बात की जाए इस क्वेश्चन का, इस पूरे सेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, क्या है? इसको भी छोड़ना नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। इसमें आप 2 को हटा सकता है, 1 ले सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस में क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, और लास्ट के 2-3 साल पहले में बात की तो भी आया था, और आगे भी संभावना है इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन इसको छोड़ना नहीं है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो सीजी टेट के भाई लोग हैं, क्योंकि मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो सीजी टेट की तैयारी में वो भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अभी अधिगम के द्वारा। क्या अधिगम अर्थात होता है क्या? इंग्लिश में उसको लर्निंग। ठीक है दोस्तों, क्या लर्निंग, ये है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग मोस्ट वैल्यूएबल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? देखिए, बालक का जो सामाजिकरण, ये बात की जाए तो सामाजिक की भावना कब होती है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो बात करें 0 से लेकर 5 पर, अर्थात उसकी जो स्टार्टिंग जो पीरियड रहता है वहाँ से हो जाता है। अर्थात ये जो 0 से लेकर 5 वर्ग के जो बीच है, ये मोस्ट वैल्यूएबल है और से अवस्था में होता है। तो 0 से लेकर 5 वर्ष सब ले सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में ऐसा पूछ सकता है इसमें, क्या 2 से 5 या 3 से 5, आपको तीनों में से कोई भी आए, किसी एक को लेना है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल आपको 0 से 5 लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण के में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो आपने देखो, माँ का पहला स्वर की बात की जाए, माँ अपना पहला स्वर करता है बच्चा, तो माँ का जो अपना पहला स्वर है माँ को देता है, बोलता है माँ। क्या? माँ करके बोलता है, पहला उसका जो ध्वनि, उसका जो आवाज़ है वो माँ के रूप में पुकारता है। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को बन जाएगा, ये बोनस क्वेश्चन है। वीडियो लंबा है लेकिन हेल्पफुल है, इसको देखना है आपको, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सीजी टेट के लगभग 10% कवर हो जाएंगे इस टॉप 50 क्वेश्चन में। तो आप इसको पूरा देखिए, एक एक करके नहीं, एक एक करके बिल्कुल देखिए, और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कीजिए। देखते हैं, बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, बालक के गिरोह की अवस्था
यदि बात की कौन सी कहलाती है? बाल्यकम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंदूरा और बाल्टर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 4 अवस्थाएं बताई है। 4 अवस्थाएं बताई है। इसका डिटेल मैं थोड़ी अगला वीडियो में लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, उसमें देख लेना। और इसको भी देखिए, फिलहाल कितनी अवस्थाएं होती है? 4। आपको रटना है जीन पियाजे ने कितने दिए? जीन दिख है, जीन ये जो है जीन 4, इसका कोड है क्या? जीन 4 भाई को बात कर रहा हूँ, जीन 4 भाई, क्या 4 भाई, ऐसा जिन 4 भाई करके कोड आप बनाइए। बिल्कुल ही ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो चिंतन की अवस्था बाद के 2 से 7 वर्ष। इसके पिछले वाले क्वेश्चन देखेंगे तो 0 से 5 था, ये 2 से 7 था, वो दूसरी अवस्था है और ये दूसरी अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। 2 बार रिपीट इसलिए करूँ कि क्वेश्चन आपको करेक्ट टू करेक्ट आपको दिमाग में स्मरण हो जाना चाहिए। इस तथ्य से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, स्टैनली एंड हॉल नहीं है। क्या स्टैनली ये हॉल नहीं है? जो भाई सी टेट का तैयारी करना है उसको वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। एक एक करके वीडियो को देखिए, स्किप करेंगे तो पूरा छूट जाएगा। इसलिए वीडियो लंबा है लेकिन आपको पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जैसा कि बोल रहा हूँ, सभी टॉप क्वेश्चन समझिए, टॉप 50 क्वेश्चन है, उसमें से ये भी है। क्या ये भी है? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। क्या? कोलबर्ग ने अब ये कोड है तो इसको आपको साइलेंट समझिए, ये वाला है कोल ने। क्या? कोलबर्ग ने, तो नैतिक का कोल ने कर सकते, इसका कोड है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल विकास का उद्देश्य है? तो बाल विकास का यदि बात करें, इसका उद्देश्य क्या होता है? बाल विकास का उद्देश्य की बात की जाए तो बाल विकास का यदि बात की जाए, उसका उद्देश्य जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास होता है। क्या? सर्वांगीण, अर्थात विभिन्न प्रकार के सभी उद्देश्यों से, 0 से लेकर जो 5 ईयर्स, फिर 5 से आपका 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 से लेकर 12, 13, 14, 15 जितने भी है उसका विकास की अवस्था होती है। पूरा उसका सर्वांगीण संपूर्ण विकास होता है, बाल विकास का उद्देश्य है। ऐसा आप समझ सकते हैं। बाल विकास का उद्देश्य क्या है? पूरे का, ये बचपन से लेकर बात की जाए, स्टार्टिंग पीरियड से ये, फिर ये जितना सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाता है उसका विकास होते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल जो प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहा जाता है? तो संवेग। क्या होता है? संयोग नहीं, संवेग कहा जाता है। अगला, इसमें क्या है? पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। क्या? अब्राहम मैस्लो ने थे। ये पूछा नहीं जाता है, आप पीछे इतना तो पीछे नहीं पढ़ सकते इसका। पिछले प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, उतना मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको भी देख लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन बताया तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य सद्भावना वक्र किसने प्रस्तुत दिया है? हाँ, अब ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है मोस्ट वैल्यूएबल। ये भी बुद्धि के परिणाम का आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया है? तो टर्मन ने किया था। क्या? टर्मन। बुद्धि का टर्निंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? बुद्धि का टर्निंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, ये कोड है। क्या? बुद्धि का टर्निंग पॉइंट। बुद्धि को टर्न नहीं किया जा सकता। क्या? घुमा नहीं सकते, बुद्धि को कोई टर्न नहीं कर सकता। कौन?
कौन सा आपका दिमाग किसी भी टर्न किया है, लेकिन बुद्धि को टर्न नहीं किया जा सकता। बुद्धि को कोई घुमा नहीं सकता, ऐसे बोलिए, टर्न या मूव उसको मोड़ नहीं सकते। इसका कोड है, क्या है, कोड है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, अब इसको समझिए। बाल जो केंद्रित शिक्षा होती है वह एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है, जो केंद्र बिंदु बालक होता है और इसको बालकों की जो रुचि होती है, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, ऐसा इसका तथ्य है। ये एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन इसको पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना है। और ऐसा लंबा क्वेश्चन नहीं देता इसमें, एकदम सिंपल देता है, 4 ऑप्शन देगा और उसको सॉल्व करना है। ऐसा लंबा टाइप का नहीं देता, लेकिन ये भी इसको भी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा आपके हिसाब से। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षक जनक जॉन डेवी है। अब शिक्षक संबंधित बात की जाए तो शिक्षा वाले जो पार्ट आएंगे उसको ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सॉरी, शिक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जॉन डेवी पूछ सकता है, मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। प्रोजेक्ट विधि के जनक है क्रिट पैट्रिक और जॉन डेवी। किल पैट्रिक और जॉन डेवी इसके मुख्य क्वेश्चन के रूप में आप इसका आंसर ले सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किल पैट्रिक और जॉन डेवी, ऐसा इसको करिए। प्रोजेक्ट किल जॉन, क्या कोड है इसका, प्रोजेक्ट ये किल जॉन, ऐसा इसको आपको रखना है, प्रोजेक्ट किल जॉन। ठीक है, चलिए अगला। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। अब देखिए, प्रगति की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट के माध्यम से यदि पढ़ाने का आप करेंगे बच्चे को तो उसको बहुत ध्यान देगा। जैसे हम लोग जाते थे क्लास में तो ये हमारे एक हिस्सा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो ये हम लोग का जो ट्रेनिंग होता था तो उस बीच में हम लोग ये प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से पढ़ाते थे। तो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि। क्या प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट को कैसे करना है, क्या बनाना है, ये पूरा एक निर्माण की विधि है। क्या निर्माण की विधि है ये प्रोजेक्ट विधि। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये अभी देख लीजिए सॉरी। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की जो अवस्था होती है वह संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है। क्या संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है। देख लीजिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। हाँ, अब ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, पिछला इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इसको छोड़ ही नहीं सकते आप, बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मत पूछो। जीन पियाजे के अनुसार विकास की जो अवस्था होती है मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जितने जो भाई से सीजी टेट के क्वेश्चन दिलाएंगे, अगला मंथ में इसका पेपर होगा, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है आपको, मेरे लिए और आपके लिए भी ये मोस्ट वैल्यूएबल है। चलिए अगला क्वेश्चन रख लीजिए, टू द पॉइंट है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला अवस्था में मतलब क्वेश्चन में अवधान संबंधी विकार संबंधित ADHD है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अभी कोर्ट इतना पूछता नहीं है सीजी टेट में, कोर्ट के संबंधित ऐसा इंग्लिश टाइप का जो ADHD BHD ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल रहता है, घुमावदार रहता है और शब्द शैली में काफ़ी घुमाव और दृढ़ प्रवृत्ति होता है। दृढ़ प्रवृत्ति अर्थात उसमें एक घुमावदार होता है और उसमें क्वेश्चन में थोड़ा रुकापन और शर्मिला और क्रोधित ऐसा टाइप का एक मिश्रित क्वेश्चन होता है। उसको हर में कैसे घुमाता है उसको आपको समझना है, वहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या हो सकता है और ऑप्शन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आने के बाद ही वो बनता है। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या होती है बुलिमिया। अब बुलिमिया क्या है, एक समस्या है भोजन बुलिमिया। अब इसको
कैसे करेंगे आप बता देना। क्वेश्चन कैसे इसको आप हल कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करते समय हम क्या होता है, भोजन करेंगे तो पानी कर सकता है, क्यों, प्यास लगती है और पानी बीच में झुरती है। इसमें क्या करें, हल्का हल्का बुलबुला ले लेंगे। क्या, गले में यदि मान लो खराश आए तो पानी लीजिए और गर्म पानी और बुलिमिया जो हल्का हल्का बुलबुला, तो हल्का हल्का पानी में बुलबुला। तो क्या करेंगे, भोजन के बाद थोड़ा थोड़ा बुलबुला, मतलब ये भोजन लीजिए, भोजन, ठीक है, ये भोजन, बुलबुला, क्या कोड है बुलबुला, ठीक है, बुलबुला, ऐसा इसको आपको रखना है। इसको ये कोड है, इसको रख लीजिएगा, बुलबुला। अमेरिका में वंचित, इसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये भी, भोजन ग्रहण बुलबुला, ऐसा समझिए। बुलिमिया, उत्तर क्या है इसका, बुलिमिया, लेकिन आपको समझता है भोजन करने के बाद, ग्रहण करने के बाद बुलबुला होता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में वंचित बालकों के लिए कोई योजना चलाई गई है, कौन सा है। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए एक योजना चलाई गई है। तो बाहर तो पूछता नहीं है, विदेश वाला सेक्शन में एक आध क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। ब्राजिंग योजना है, क्या है, ब्राजिंग योजना है, ठीक है, ब्राजिंग योजना देख लीजिएगा। इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला जो क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल की बात कीजिए तो एक आध क्वेश्चन पूछ देगा, बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के लिए कितने चरण बताए हैं। अब ये फैक्ट क्वेश्चन है, रटना है आपको, कितना बताए हैं, 5, कुछ इसमें सोचना है। गिलफोर्ड 5 या गिलफोर्ड 5, ऐसा आपको करना है। देखेंगे क्या इसको नोट में, ये गिल करेंगे ऐसा, ये गिल, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये गिल, ठीक है, 5, गिल 5। शुभम गिल ने कितने रन बनाए, 5 रन। कब बनाए उसको देखते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए, तो 5। शुभम गिल ने बनाए हैं 5, क्या, गिल ने बनाए 5 रन। देखिए ना, सुपरस्टार जो खिलाड़ी है शुभम गिल, जो टेस्ट प्लेयर है अभी, और वनडे में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिल वो हमारे लिए स्पोर्ट की बात की, शुभम गिल उभरता सितारा, और ये है यहाँ पर शुभम गिल अलग है, जो क्या है, गिलफोर्ड के 5, ठीक है, ऐसा इसको अब रख सकते हैं। बुद्धि को सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि को सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है। अब देखिए बुद्धि और है तो बुद्धि बढ़ेगा तो कैसे होगा। अब बचपन में जो बच्चा है, अब इसको समझिए कि इसको कैसे क्वेश्चन को आप समझना है इसको। अब देखिए बचपन में उस बात की जाए तो सामान्य अवस्था रहती है, क्या, सामान्य अवस्था, ठीक है। फिर होता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, सामान्य के बाद क्या होता है, विशिष्ट। तो बचपन की यदि बात की जाए तो विशिष्ट इधर से नहीं होगा, है ना, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से बढ़ेगा। अर्थात एक मनुष्य की यदि बात की जाए तो उसकी विकास होती है सामान्य से। उसकी अवस्था पहले सामान्य होती है, धीरे धीरे से जैसे उसको नॉलेज मिलता जाता है, जैसे आपको सीजीटेट का आपको नॉलेज मिलेगा, उसका क्वेश्चन को आप उसको पढ़ेंगे, वैसे से बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया है कि एक मनुष्य का जो विकास सामान्य की ओर होता है स्टार्टिंग में, और बढ़ते बढ़ते जाता है विशिष्ट की अवस्था की ओर। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है, क्या, मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बोनस क्वेश्चन है ये, स्पीयरमैन किसने दिया है, सामान्य की बात की। अब देखिए वर्ड एकदम कैसा है, प्यारा प्यारा है, बुद्धि, सामान्य, स्पीयर। सामान्य क्या है, सामान्य। अब स्पीयर खेतों में जो काम करते हैं उनको पता है, दवा छींटने के लिए क्या करते हैं, स्पीयर का उपयोग करते हैं, क्या, स्पीयर। तो सामान्य स्पीयर, तो एक 2 स्पीयर होता है, कौन सा स्पीयर बता देता हूँ। 2 स्पीयर आप देखेंगे तो एक बैटरी वाला होता है, क्या, बैटरी वाला, एक कोड के रूप में बता रहा हूँ, दूसरा मत सोचिएगा। बैटरी, क्या, बैटरी वाला होता है। एक होता है नॉर्मल, सामान्य, है ना। तो स्पीयर सामान्य आपको लेना, स्पीयर सामान्य, क्या, ये सामान्य,
स्पेयर सामान्य, स्पेयर सामान्य लेना है आपको, बैटरी वाला नहीं लेना है, हमको सामान लेना है बिल्कुल सामान्य लेना है, स्पेयर मैन वाला सामान लेना है। ऐसा आपको कोड बनाते हुए चलते रहना है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? यदि बात की जाए सीखने के सिद्धांत किसने दिया था, राइट आंसर इज थार्नडाइक। सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक। इसको रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन है, मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चन दोस्तों। अधिगम, अब ये होता है अधिगम, क्या होता है? लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। ये आपने ध्यान से देखे होंगे आपने, ये है लर्निंग। स्क्रीन में थोड़ा कट गया, दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? खेल पद्धति के जनक जो है किसे है? तो किलपैट्रिक, किलपैट्रिक को कहा जाता है। खेल पद्धति के जो जनक है किलपैट्रिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक किसे कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको रखना कैसे आप बता रहा हूँ, रटना कैसे इस क्वेश्चन देखिए, अच्छा कोड बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। अब देखिए, आपने जहाँ चंद्रमा पर यदि बात की जाए तो पहला किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ह्यूरिस्टिक है ना, आप पुराना में बजाएंगे ह्यूरिस्टिक। अब इसको नील आर्मस्ट्रॉन्ग सोचिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत समझिए इसको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नीला दिख रहा है कलर, है ना, ये है, कहाँ है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या? हीरो, हीरो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हीरो लिखिए ऐसा, हीरो, हीरो, और क्या करेंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्म, नील, हीरो नील स्ट्रॉन्ग। तो अब हीरो है तो स्ट्रॉन्ग तो रहेगा ना, क्या? स्ट्रॉन्ग रहेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसा समझिए इसको क्वेश्चन को, ठीक है, इसको आपको देखना है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो ये भी रिपीट हो गया, समझिए 2 बार आ गया, थोड़ा सा घुमाओ था पिछला क्वेश्चन इससे, ये थोड़ा सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो जॉन डेवी है। चलिए, बालकों के जो नैतिक विकास जनक कौन है? नैतिक विकास है कोहलबर्ग, नैतिक विकास कोहलबर्ग। अगला, नैतिकता का अर्थ क्या है? देखिए, इसको आप इतना लंबा पूछेगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए, बालक में जो नैतिक गुण का विकास यदि होता है उसमें क्या होता है? नैतिकता है, जैसे कि झूठ ना बोलो, बड़ों को आदर करना है, बड़े हो गए हैं, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना आदि। अब ऐसे लक्षण क्या होता है? सामान्य शिष्ट की श्रेणी से होता है। यदि स्टार्टिंग में जो बच्चा इन बातों को कंट्रोल में कर लेता है, उनका जीवन हमेशा सुखमय और दृष्ट अर्थात दिव्य, मतलब उसके जीवन शैली एक सामान्य रहेगी और सतत रहेगी, और धीरे अवसान के बाद उसका बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होगा और अच्छे से एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। चलिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण में बांटा है? 3 चरण में बांटा है। अब इसको रख लीजिए, कितना से कितना पूछेगा। यदि बात की जाए तो 4 से 10, क्या? 4 से 10 ये आपका पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है। फिर 10 से 13 वर्ष रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, फिर 13 से अधिक, ठीक है, 13 से अधिक का उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पूर्ण है, फिर रूढ़ि है, फिर उत्तर है। देखिए, पूर्ण होगा, फिर रूढ़ि होगा, फिर उत्तर होगा। अब इसको क्वेश्चन कैसे करना, अब इसको समझिए, इसको, ये क्या है? पूरा उत्तर। क्या? पूरा उत्तर। कोहलबर्ग को चाहिए पूरा उत्तर, कितना? पूरा उत्तर, अर्थात पूर्ण रूढ़िगत और उत्तर, पूर्ण रूढ़िगत और उत्तर, क्या चाहिए इनको? पूरा। ये देखिए, पूर्ण रूढ़िगत और उत्तर, ऐसा इसको आपको रखना है कोर्ट के दृष्टिकोण से। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, मोस्ट वैल्यूएबल ये भी। अब ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे आपको पता नहीं चलेगा, इतना जल्दी फास्ट किया हूँ और इतना धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल वीडियो है, एग्ज़ाम में जाइए। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, लगभग इतने क्वेश्चन में जो कराए हूँ, ये टोटल आपको 48 क्वेश्चन है दोस्तों। 48 में
पता नहीं चला होगा कितना क्वेश्चन होगा। ये 48 क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन जिसमें आपको बताया हूँ उसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। बाकी एक आध जो क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएगा और एक दो क्वेश्चन वो बाहर आएगा जो इंटरनेशनल, वो तो नहीं बनेगा। उसमें एक अमेरिका वाला जो पूछा था, एक सेक्शन में पिछले में देखें, बैक करके देख लेना आप, उसने अमेरिका वाले को पूछा था कहाँ सा है, कौन सा देश का है, ऐसा। तो वैसा वाला भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। बाकी थ्योरी टाइप का जो कंडीशनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल जो रहता है वह मैं आपको बता दिया हूँ टू द पॉइंट। इसको देख लेना, वीडियो को आप पीछे करके आगे पीछे करके एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन सीजी टेट में पूछ सकता है। और सीजी टेट के जितनी में क्वेश्चन है डेली कराऊंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। मैं भी सीजी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, आपका भी होगा, तो आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और हाँ, अगली वीडियो मैं 7 बजे अपलोड कर दूँगा और उसमें छत्तीसगढ़ की क्लास भी मैं उसमें दूसरा पार्ट भी ले आऊँगा, क्वेश्चन चालू करा, उसमें क्वेश्चन वाले पार्ट चालू करूँगा, देख लीजिएगा। सीजी टेट का क्वेश्चन भी उसमें सम्मिलित होगा। और हाँ यार दोस्तों, यदि आपको मेरा जो वीडियो अभी बनाया हूँ सीजी टेट का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।